हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज क्लासिक फिल्मी बातें में बात करेंगे सिनेमा के उन फिल्मों की जिनके अंदर तंत्र मंत्र दिखाया गया है और जिनके तंत्र मंत्र को देखकर समाज में बहुत ही ज्यादा डर का माहौल बना। कुछ लोगों ने उस तंत्र मंत्र को सीखा भी और समाज में बहुत सारे अपराध भी हुए। आपका इशारा सही जगह पे जा रहा है। मैं जहां पे इशारा कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। अभी जो करंट में जो मेरठ में जो हत्याकांड हुआ है उसके पीछे अगर जाए तो पता चलेगा कि सब कुछ तंत्र मंत्र के कारण हुआ है, अंधविश्वास के कारण हुआ है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं या तो समाज की बातें फिल्मों में दिखलाई जाती हैं या फिर फिल्मों में जो दिखलाया जाता है वो समाज तक पहुंचता है। तो सबसे पहले चूंकि क्लासिक फिल्मी बातें फिल्मों की बातों पे ज्यादा जोर देता है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि वो कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसको देखकर और ये जो कांड हुआ है मेरठ वाला वो बहुत सिमिलरिटी है, मिलता है। तो पहली फिल्म है 1999 में आई संघर्ष। अगर आप लोगों ने देखी होगी तो जरूर याद होगा उस फिल्म का विलेन आशुतोष राणा। आशुतोष राणा पूजा पाठ करने वाला है, अंधविश्वासी व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा तंत्र मंत्र में लगा रहता है और उसको एक चीज की सनक है और वो अमर होना चाहता है। अमर होने के लिए वो तंत्र मंत्र का सहारा लेता है और बच्चे की बलि देना चाहता है। और इसी क्रम में पूरी फिल्म बनी हुई है कि किस प्रकार से वो बच्चों को पकड़ता है, मारता है और कैसे फिर एक बच्चे को बचाने के लिए पूरी फिल्म 3 घंटे की उसी में निकल जाती है और दर्शक बंधे रह जाते हैं कि आगे क्या होगा। कुछ ऐसी ही घटना हुई है मेरठ में। मेरठ में भी जिसने मर्डर किया है, जो दिमाग को घुमा देने वाला कत्ल हुआ है, वो कत्ल भी कहीं न कहीं से तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और फिल्मों से रिलेट करता है। इस कहानी के अंदर जो मेरठ वाली कहानी है, इस कहानी में 3 लोग मेन हैं। एक पति है, एक पत्नी है और उस पत्नी का एक अंधविश्वासी प्रेमी भी है। कहानी शुरू होती है 2016 से, जब मुस्कान नाम की लड़की सौरभ राजपूत के साथ दोस्ती करती है। दोस्ती प्यार में बदलती है। सौरभ के पिता माता शादी को लेकर राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर के शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो चूंकि लड़का लंदन बेस्ड है, लंदन में जॉब करता है। 2016 में वो फिर लंदन चला जाता है शादी करने के बाद। बीच में आता है, फिर उनको एक बेटी भी होती है। मेरठ में ये किराए के घर में रहते हैं। 2019 में इनकी बेटी का जन्म होता है। 2021 में ये फिर विदेश चले जाते हैं। इसके बीच में चूंकि पति हमेशा विदेश में ही रहता था, तो इसी बीच में उसकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है साहिल नाम के लड़के से। जो साहिल शुक्ला उसके बचपन का भी फ्रेंड है, उसके साथ बचपन में प्राइमरी स्कूल में भी हाई स्कूल में भी वो पढ़ा हुआ है। दोनों में दोस्ती होती है, प्यार हो जाता है। अब खुल के मिलने लगते हैं, ड्रिंक भी करने लगते हैं। ये जो साहिल शुक्ला है ये ड्रिंक भी करता है, नशा भी लेता है, ड्रग्स भी लेता है और ड्रिंक, नशा, ड्रग ये उस लड़की को भी सिखा देता है। 2021 में जब सौरभ रिटर्न आता है तो मकान मालिक उसको बतला देता है कि भाई तुम्हारी जो वाइफ है इसके किसी न किसी के साथ जो लड़का है साहिल शुक्ला, इसके साथ इसका इलीगल रिलेशन है। ये आता भी है और ये इसके साथ ड्रिंक करता है, नशा लेता है, ड्रग्स लेता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद उसके पति को काफी गुस्सा आता है और दोनों पति पत्नी में एक बड़ी लड़ाई होती है। साहिल शुक्ला जो है इसमें संघर्ष फिल्म की तरह बहुत ही बड़ा अंधविश्वासी है। उसने जटा भी रखा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके घर के अंदर तरह तरह के काला जादू वाले पिक्चर दिखाई देती हैं। वो अपने घर में अजीब तरह के फोटो रखता है, अजीब तरह की बिल्लियों के फोटो, बिल्लियां रखता है और एक अलग ही तरह का जो इस फोटो को कोई समझ भी नहीं पा रहा है। काला जादू के एक्सपर्ट ही बतला पाएंगे कि ये क्या चीजें हैं, किस चीज की फोटो है। इतना ही नहीं,
वो अपनी मरी हुई माँ से स्नैपचैट के जरिए भी बात करता है और उसकी मरी हुई माँ उसको कहती है कि ये जो लड़की है मुस्कान, इससे तुम शादी कर सकते हो। और वो अपनी मरी हुई माँ से ऐसे बात करता है मानो उसकी माँ जिंदा हो। ये सारी बातें इसको दिखलाती है कि साहिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी है। और इतना ही नहीं, उसने जो उसको मारा है, मारने के पीछे भी उसको ये बोला गया कि कहीं ना कहीं से उसकी माँ ने बोला कि इसको तुम मार दो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, या फिर तो मुस्कान तुमसे शादी कर लेगी। और इसके पीछे का तंत्र मंत्र जो दिमाग में चल रहा था, और उसी तंत्र मंत्र के दिमाग में चलने से ही ये मर्डर किया गया है। मित्रों, तंत्र मंत्र का जो आखिरी डेस्टिनेशन जो होता है वो दो बातें होती हैं, या तो वो आदमी स्वयं मरता है या फिर वो किसी को मार देता है। और यही हुआ साहिल शुक्ला के साथ। और उसने ड्रग्स में, अंधविश्वास में मिलकर उस मासूम लड़के, जो कि बहुत ही ज़्यादा मासूम था, उसको पता भी नहीं था, अपनी पत्नी के बर्थडे तक में आया था और एक बिटिया भी थी, और वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसमें सबसे समस्या ये आ गई कि अगर इसमें अंधविश्वास का एंगल नहीं होता तो बात हो सकता है कुछ और हो। अंधविश्वास का एंगल आ जाने के कारण ही इतनी बीभत्स ये घटना हुई। हालांकि तलाक भी लिया जा सकता था, तलाक लेकर के दोनों मिलकर शादी कर सकते थे, लेकिन नहीं, तलाक नहीं लिया गया, मारा गया। और साहिल के शब्दों में बोले तो उसने वध किया। वध वर्ड जो होता है वो अंधविश्वासी वर्ड ही है। इसमें जादू टोने के क्रम में इस वर्ड को यूज किया जाता है ताकि ये अगर हम करेंगे तो कुछ हमको फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बड़े अंधविश्वास ने, इल्लीगल अवैध संबंध ने एक मासूम की जान ले ली। और इसके आगे क्या हुआ ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितने बीभत्स तरीके से मारा गया। वो आगे का वर्णन भी मैं नहीं कर सकता हूँ, बहुत बीभत्स तरीके से मारा गया। और इतना ही नहीं, मारने के बाद ये दोनों आराम से घूमने के लिए निकल जाते हैं। आराम से हिमाचल प्रदेश में, कसौली में हिल स्टेशन घूम रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि हम तो बचेंगे नहीं। लेकिन जैसा कि फिल्मी दुनिया का एक सबसे बड़ा डायलॉग है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो कानून के शिकंजे से आज तक कोई बच नहीं पाया और इनको भी कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन ये समाज अगर फिल्मी दुनिया में जाकर के किसी अंधविश्वासी फिल्म को देखता है, सुपरस्टिशियस फिल्में बनती हैं मनोरंजन के लिए, ना कि हमें उस पर पहल करनी चाहिए, ना हमें उसकी नकल करनी चाहिए। तो फिल्में देखें जरूर, किसी न किसी प्रकार का। बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें एंटरटेन होता है, भूत है, प्रेत है, तंत्र है, मंत्र है, जादू टोना। राम गोपाल वर्मा की फिल्में भी है, फूंक, फूंक 2। इसके अलावा राज है, राज रिबूट है, संघर्ष है, ये वास्तुशास्त्र है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें भूत प्रेतों को खूब अच्छी तरीके से दिखाया गया, काला जादू दिखाया गया है, 1920 है, 1920 लंदन है, काफ़ी सारी फिल्में हैं। लेकिन सभी फिल्मों को केवल एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर कोई उस फिल्म को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा तो या तो किसी को मारेगा या फिर खुद भी मरेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।